मोहन की जय जय, माधव की जय जय, मोहन की जय जय, माधव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण केशव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण केशव की जय जय, कान्हा की जय, कृष्ण केशव की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। हरिशरण। बोलिए श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिशंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरण जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। जय वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण
जीवन की उद्देश्य की पूर्ति ही तभी होगी जब भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाए। और सहज प्रेम के बिना, सहज अपनेपन के बिना उन प्रभु में प्रेम होता नहीं है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। क्योंकि वो परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसके बाद भी अपने प्रेमी भक्तों के प्रेम से परतंत्र है। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की थी तो कहा, हे प्रभु आपका नाम अजित है, पर आपके प्रेमी भक्तों ने आपको जीत लिया है। ऐसे तो आप अजय हैं, पर आपके प्रेमी भक्तों ने आपको जीत लिया है। तो प्रभु प्रेम का दान करो। और संकोच छोड़कर कहो ना, यदि आपसे मेरा उद्धार ना हो सके तो लज्जा क्यों करो आप, किसी दूसरे का पता बता दीजिए, फिर तो उसी का सेवक होके रहा जाए नाथ। क्योंकि हे प्रभु, ऐसी हालत में या तो आप पतित पावन नहीं है या मुझ में ही कोई दोष है। यदि आप कोई बात कह दें तो मैं अपनी दशा, अपनी बात सुधारूं। जीव तो पतित पने का स्वांग रचाई है, उसमें बचपन गया, युवावस्था गई, बुढ़ापा गया, सरा गया। तो जीव अभी तक तो जो जिस स्वरूप में था वो तो सब निभा ही लिया, मानो सब दुख झेल ही लिया जन्म से लेके अभी तक। पर उस प्रेमी को बड़ा दुख होता है, उद्धार नहीं होने से बड़ा दुख होता है, तो पीछे पड़ता है। नाथ सबका उद्धार हुआ, पर मेरा उद्धार अभी तक नहीं हुआ। और कैसे त्यागी, कैसे दानी कहलाओ नाथ। सखा था सुदामा, चारों पदार्थ दे दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। गुरु सांदीपनी के पुत्र को यमलोक से भी ले आए। और हे शारंग पाणी, आपने बाण चलाकर रावण के 10 मस्तक काट दिए थे, और पूर्व जन्म का परिचय था, उसके कारण अपने भक्त विभीषण को लंका का राज्य दे दिया आपने। ब्राह्मण सुदामा से पुराना प्रेम था ना, गुरु के घर में मित्रता थी, पहचान कर आपने मालामाल कर दिया। तो प्रभु मैं देखता हूं आप अपने सभी परिचितों की भलाई करते हो। मैं सोचूं भैया कि मेरे द्वारा नाथ आपकी क्या भलाई हुई और मैं क्या भलाई करूं। हे प्रभु जी, आप मेरा भला करो। और भक्त जब बैठ जाते ना प्रभु के द्वार पे, क्योंकि ये सर्वतंत्र परमात्मा, ब्रह्मा जी कहते हैं अजित है आप, लेकिन आपके प्रेमी भक्त आपको जीत लेते हैं। तो ऐसे प्रेमी जन जाके प्रभु के द्वार पर बैठ जाते हैं और कह देते एक एक करके आज पूरा निपटारा करके उठूंगा। क्यों? हे माधव, या तो अब तुम्हारी रहेगी या हमारी रहेगी। अपने भरोसे पर, अपने बल पर आपसे लड़ूंगा। और मैं कोई आज से पतित हूं सो बात तो है नहीं। अरे मैं तो 7 पीढ़ी से अपनी वंश परंपरा से ही पतित हूं। और
पतित हूं तो पतित होकर ही मुक्त बनूंगा। हाँ, कोई पुण्यात्मा बनकर मुक्त नहीं होगा। और उद्धार ना कर। अरे एक जगह तो सूरदास जी कहते हैं, अगर तुमने मेरा उद्धार नहीं किया ना, नंगा होकर नाच सकता हूं, मानो सब संकोच छोड़कर तुम्हारे विरुद्ध प्रचार करूंगा, आपका सब यश समाप्त कर दूंगा, यशोहीन करके छोड़ूंगा। तो फिर बताओ, आप अपना विश्वास क्यों नष्ट करते हो नाथ? मैंने तो हरिनाम का बहुमूल्य रत्न पा लिया। ये पतित अब तो तभी उठेगा आपके द्वार से जब आप हंसकर कुछ बीड़ा देंगे, कुछ आश्वासन देंगे कि आपने मुझे अपना लिया। वस्तुतः ब्रह्मा जी ने ये बड़ी विलक्षण बात भगवान से स्तुति में कही। वो स्तुति बड़ी भारी, बड़ी सुंदर। प्रसंग तो आगे चलने का है, पर क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बातें प्रभु को सुनाते हैं, थोड़ा स्मरण करके हम लोग भी चलें। एक जगह ब्रह्मा जी कह रहे थे कि प्रभु, जो ज्ञान के लिए, योग के लिए कोई परिश्रम न करके अपने स्थान में स्थिर रह के केवल सत्संग करते हैं, और आपके जन के द्वारा जो कथाएं लीलाएं होती हैं उनको सुनते रहते हैं, संतों का संग हो गया तो पास रहने को भी मिल जाता है। ऐसे महापुरुषों ने तो आपको अपना जीवन बना लिया है। मानो आपके कथा सत्संग के बिना जी नहीं सकते। आप पर त्रिलोकी में कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? आप अजित हो ना, पर आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हो। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। मूल स्रोत का भाव है जितने कल्याण मंगल हैं सब भगवान की भक्ति से ही प्रकट होते हैं। भगवान तो अनंत है ना। बहुत से योगी पहले भी हुए, पर योग आदि से तो आपकी प्राप्ति नहीं हुई। वो बेचारे क्या किए? जितने उनके लौकिक वैदिक कर्म थे आपके चरणों में समर्पित कर दिए, और उन कर्मों के समर्पण से और आपकी लीला कथा से उनको आपकी भक्ति प्राप्त हुई, और भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। बड़ी सुगमता हो गई, परम पद की उनको प्राप्ति हो गई। देखो, भगवान तो केवल संसार के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं ना। तो जो मनुष्य क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही खूब अनुभव करता रहता है, और प्रारब्ध से जो सुख दुख आ जाए मन से भोग लेता है। ये बड़ी सुंदर बात कही है इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने। एक तो आपकी कृपा का क्षण क्षण पर अनुभव करता है उत्सुक होके, और दूसरे प्रारब्ध से जो मिल जाए भोग लो। पर प्रेममय हृदय से, अपनी गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है। फिर ऐसा जीव तो आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे? जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र सहज हो जाता है।
अब ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मेरी कुटिलता तो देखो, कहाँ तो आप अनंत आदि पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा, और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं, और फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा, देखना चाहा खुद मेरा ऐश्वर्य कैसा है, क्या हूं आपके सामने, आपके आगे चिंगारी क्या चीज है। अब ब्रह्मा जी तो रजोगुण से उत्पन्न है, कर्म का कार्य करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करते हैं, तो समझते हैं इसलिए मैं आपके स्वरूप को ठीक से नहीं जानता, अपने को ही आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं तो सोचता था मैं ही अजन्मा हूँ, मैं ही जगत करता हूँ, ये जगत मेरे ही अधीन है। तो हे नाथ मेरा अपराध अब क्षमा हो, मेरा अपराध आप क्षमा करें। ब्रह्मा जी सोचते थे ये ब्रह्मांड मेरा शरीर है, क्योंकि सृष्टि उन्होंने की, पर प्रभु का दर्शन जब किया इतने रूपों में, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं, सब सिद्धगण ब्रह्मर्षि देवर्षि किन्नर गंधर्व देव सब स्तुति कर रहे। अरे आपके तो रोम रोम में ऐसे अगणित ब्रह्मांड हैं जिनमें किसी एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा मैं हूं। आज मैं अपने आप को ऐसे दिख रहा था जैसे सूर्य की किरणों में जो उड़ती हुई धूल के कण दिखते हैं, मुझे अपना उतना भी अस्तित्व नहीं मिल रहा था। अच्छा, श्रुतियाँ कहती हैं, वेद कहते हैं, तीनों लोग जब प्रलय काल के जल में डूबे थे उस समय आप नारायण के नाभि कमल से ही मेरा जन्म हुआ। ये बात असत्य नहीं हो सकती। तो बताइए मैं आपका पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप सब जीवों की आत्मा है, सबके आश्रय है। आज ब्रह्मा जी को मालूम पड़ता है, जिस सृष्टि का कर्ता मैं खुद को मानता था, स्वयं को सृष्टिकर्ता कहता था, ये संपूर्ण विश्व सृष्टि केवल आपकी माया ही माया है। पहले आप अकेले थे, फिर सब ग्वाल बाल, फिर बछड़े छड़ी छीके सब आप बन गए। ये सब आपके चतुर्भुज स्वरूप हैं, समस्त जगत के आप स्वामी विधाता हैं। आप हैं अजन्मा, जन्म कर्म च में दिव्यम। और फिर भी देवताओं के लिए, ऋषि के लिए, मनुष्य के लिए, पशु पक्षी के लिए, वेदों के लिए, गऊ के लिए, ब्राह्मण के लिए, जलचरों के लिए, हर योनि में आप अवतार लेते हैं। तो त्रिलोकी में नाथ ये बताइए, क्यों भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, भगवान ने वराह अवतार लिया, भगवान ने देव रूप से वामन अवतार लिया, ऋषि रूप से महर्षि कपिल के रूप में भगवान कपिल का अवतार लिया। देखो जी, आज दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य है। बोलिए श्री दत्तात्रेय जी महाराज की। आज माता अन्नपूर्णा का भी प्रागट्य है। आज मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि है। महिमा तो इसकी बहुत है, दूसरी सब पूर्णिमा से इसकी महिमा बहुत है। इसको 32वीं पूर्णिमा भी इसलिए कहते हैं। पर ये जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, निश्चित है आज के दिन मृगशीर्षा नक्षत्र होता है, इसीलिए पूरे महीने का इस नक्षत्र की इतनी महिमा है, इसीलिए पूरे महीने का नाम पड़ा मार्गशीर्ष। भगवान ने गीता जी में कहा, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। क्यों? जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो सतयुग का जो पहला दिन था सृष्टि का, वो मार्गशीर्ष मास का पहला ही दिन था, प्रतिपदा। तो मासा नाम मार्गशीर्षो हम, तो इस महीने का नाम मार्गशीर्ष है इसीलिए कि जब इसकी पूर्णिमा आएगी तो उस दिन मृगशीर्षा नक्षत्र होगा, और आज है।
क्या खगोलीय गणित है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। देखो आज मृगशीर्षा नक्षत्र है और विशेष रूप से शिव महापुराण में लिखा है, हाँ शिव महापुराण में लिखा है और भगवान शिव की वाणी है, जहाँ तक स्मरण हो रहा है भगवान शिव की ही वाणी है। भगवान शिव ने एक जगह कहा कि जब मार्गशीर्ष मास आता है और पूर्णिमा आती है तो उस दिन मृगशीर्षा नक्षत्र अवश्य होता है। तो विशेष रूप से जो ओंकार का जप करते हैं, जो अपने मंत्रों में ओंकार का जप करते हैं, क्योंकि वहाँ विधि निषेध भारी है, जो ओंकार का जप करते हैं, जो लोग किसी भी रूप में ओंकार का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, उस ओंकार के मंत्र का, प्रणव के उच्चारण से उस मंत्र का आज इस मृगशीर्षा नक्षत्र में, जब तक नक्षत्र रहेगा आज, उसका करोड़ गुना फल होता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्री मार्गशीर्ष मास की जय। बहुत बहुत महिमा है प्रणव के जप की आज। और फिर कल आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव का शिवलिंग सृष्टि में प्रकट हुआ था। मानो कहो भगवान शिव के शिवलिंग का प्रागट्य अवसर है आद्रा नक्षत्र। तो मार्गशीर्ष महीना है ही, आज तो पूर्णिमा है ही, तो आगे पीछे मृगशीर्षा के साथ आद्रा लगना ही है। इसी समय भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था सृष्टि में, और उसकी महिमा भगवान विष्णु को, जगत पिता ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने सुनाई दी। ये सब बहुत विस्तार से प्रसंग है उसमें शिव महापुराण में। तो ये जो कल आद्रा नक्षत्र है ना, और कल देखो ना आद्रा नक्षत्र है और बड़े भाग की सोमवार भी है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, कल सब लोग भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना। एक दर्शन और प्रणाम, कुछ नहीं करना, 100 काम छोड़ के, 1000 काम छोड़ के कल ये काम करना है। क्योंकि भगवान शिव शिव महापुराण में कहते हैं कि जो सीताराम, ठीक है वो, तो क्या कह रहे थे, कल आद्रा नक्षत्र है और हाँ कल सोमवार को सबको शिवलिंग का दर्शन करना है 1000 काम छोड़ के। मतलब अपने पास कोई कारण ये नहीं बचना चाहिए कि इस कारण हम नहीं दर्शन कर पाए कल, और प्रणाम करना है भगवान शिव को। और अगर समय हो 5 मिनट तो उनका विधिपूर्वक पूजन करना है। कल केवल जो प्रणाम कर ले, शिवलिंग का दर्शन कर ले, भगवान शिव कहते हैं शिव महापुराण में कि वो मनुष्य मुझे स्वामी कार्तिकेय, अपने पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। और फिर जो शिवलिंग का पूजन कर ले विधिपूर्वक, क्या पूछना है सृष्टि में कल के दिन। कल का दिन का अर्थ है तिथि से नहीं, कल के दिन का अर्थ है जो कल आद्रा नक्षत्र मिल रहा है और सोमवार भी है। और भगवान शिव का शिवलिंग तो निर्गुण स्वरूप है। सगुण रूप से प्रेम से जो वहाँ लाड़ लड़ाने जाते हैं, उनके लिए साक्षात भगवान गौरी शंकर का वो स्वरूप है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज संक्रांति है, अभी दोपहर को लगी है। साढ़े 12 बजे से अभी सूर्यास्त तक इस समय जो स्नान और दान होता है उसका 86,000 गुना ज़्यादा महत्व है, फल है। फल को तो यही समझते हैं अपने राम कि भगवान को ये समय बड़ा प्रिय होगा, तो हम कलयुगी जीवों के लिए लोभ लगा देते कि ये लोभी जीव हैं, ये बेचारे इसी भाव से कर लें कि इनको 86,000 गुना ज़्यादा फल होगा इस समय में दान का। कल स्मरण नहीं रहा। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा तो आज है ही, स्नान दान इसका क्या पूछना है। और मार्गशीर्ष महीने में तो जमुना जी के स्नान की बड़ी भारी महिमा है। रोज ना हो तो कम से कम एक दिन, और ना कर सके तो मन से ही सही
बोलिए श्री जमुना मैया की जय। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ गए? अच्छा हुआ आज माता अन्नपूर्णा का भी प्रागट्य है। हाँ, आज भगवती अन्नपूर्णा का भी प्रागट्य है। आसन तो लगावे काशी में। ब्रह्मा जी के थे 5 मुख, शिव जी ने कर दिए 4 मुख। आफत हो गई भगवान शंकर की कुछ समय, वो माता अन्नपूर्णा के पास जाके ही सुधार हो पाया था काशी में। पता नहीं कितनी कथाएं कथाओं में होती हैं प्रभु। भगवान की लीलाओं का सच में कोई आर पार नहीं है, कोई अंत ही नहीं। जब भगवान का ही अंत नहीं है तो भगवान की लीलाओं का क्या अंत होगा? हम लोग कर रहे थे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं प्रभु से। चलो कह लिए ब्रह्मा जी, बहुत कह लिए। हाँ, तो ये जो ब्रह्मा जी असल में इसीलिए ये अवतार की बात आई तो भगवान दत्तात्रेय का स्मरण हो गया। बोलिए श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। अजन्मा है ब्रह्मा जी। क्या कह रहे थे? आप अजन्मा हैं, फिर भी आप कभी देवता बन जाते हो, कभी ऋषि बन जाते हो, कभी मनुष्य रूप से अवतार लेते हो। अरे भगवान रामकृष्ण के अवतार तो मनुष्य रूप में ही है। पशु पक्षी में मत्स्य भी है, मत्स्यावतार है, वराह अवतार है। जलचर भी बन जाते हो, सब योनियों में आप अवतार लेते हो। सब योनि के लोग सोचते हैं कि भाई भगवान हमारे हैं। क्यों? पशु भी बने, पक्षी भी बने, जलचर भी बने, थलचर भी बने, देवता भी बने, तो देवता लगता है भगवान हमारे हैं। वामन बने थे, देवराज इंद्र से नीचे जो युवराज का पद था स्वर्ग के, उस पद पे भगवान का अभिषेक हुआ था वामन भगवान का उस समय। ऋषि भी बन जाते, महर्षि कश्यप क्या भगवान कपिल के रूप में प्रकट है गए भगवान। मनुष्य तो बने ही क्या, पूछो ही मत इन पूर्णावतारों की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो आपकी लीला कहाँ कब किस लिए कितनी होती है जान जाए? आपको कोई जान नहीं सकता। हे नाथ, आप तो अमृत स्वरूप हो। हाँ, आप अमृत स्वरूप हो। ब्रह्मा जी तो सौभाग्यवान है, कहते हैं मैं आपके दासों में कोई एक दास हो जाऊं, आपके चरण कमलों की सेवा पा जाऊं, यही मेरा सौभाग्य है। और इन ब्रजवासियों का, आपके प्रेमी ये जो ब्रजवासी हैं, इनका संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। गोपी कहती थी ना, अरे कन्हैया तेरे पास क्या है? क्या देगा भाई? एक लकुट रखता है, एक पीताम्बर रखता है, एक बंसी रखता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं इस गोपी को केवल मैं चाहिए, ये केवल मुझे ही चाहती है, इसका प्रेम ही बिल्कुल निष्काम है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रजवासी तो इन 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 ब्रजवासियों के जीवन एकमात्र जीवन सर्वस्व आप हो, एकमात्र आप हो। और इन ब्रजवासियों की चरण धूलि मिल जाए, वो तो आपके चरण की धूलि के समान है। और श्रुतियां आपके चरणों की रज आज तक ढूंढ रही हैं अनादिकाल से। तभी तो ये श्रुतियां गोपियां बन के आई हैं, वेद की ऋचाएं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनादिकाल से श्रुतियां आपके चरणों की रज ढूंढ रही हैं, मिला नहीं, अभी तक ढूंढ ही रही हैं। ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रश्न पूछा, हे देव, हे नाथ, आप बताओ, आप तो मेरे आराध्य स्वामी हो, इन ब्रजवासियों को इनके प्रेम के बदले में, इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल दोगे? और सब फल के फल स्वरूप तो आप हो, आपसे बढ़कर तो कोई फल है नहीं। तो इन ब्रजवासियों को बात तो ये हुई कि आप इनको अगर अपना स्वरूप भी दे दें तो आप इनसे उर्ण नहीं हो सकते। क्यों? आपका स्वरूप तो वो पूतना भी पा गई, और पूतना के संबंधी यगासुर बकासुर सब प्राप्त कर रहे हैं। वेश था साध्वी स्त्री का, हृदय से महान क्रूर थी वो, और फिर वो सब आपका स्वरूप पा गए। फिर जिन्होंने आपके लिए अपने घर छोड़ दिए, अपना घर, अपना धन, अपने स्वजन, अपना प्रिय, अपना शरीर, पुत्र, प्राण, मन, सब कुछ आपके लिए आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया।
अरे जिसका सब कुछ आपके लिए ही है, अगर उन प्रेमी ब्रजवासियों को आप वही अपना स्वरूप देंगे जो राक्षसों को, दैत्यों को बांट रहे हैं आप, तो वो फल उनको देखकर आप ऋणी तो नहीं हो सकते। हे देव, मैं देखता हूं जीव तभी तक मोह के बंधन में है जब तक वो आपका नहीं हो जाता। अरे अपने शरणागत भक्तों को अनंत आनंद बांटने के लिए ही आप पृथ्वी में अवतार लेके विश्व के समान ही लीला विलास करते। सब प्रपंच तो आप में ही है, आप कहाँ से और कहाँ अवतार लेंगे। सबके मन प्राण को आपकी रूप माधुरी आकर्षित करती है, तभी तो आप श्याम सुंदर हैं। यदुवंश को कमल की तरफ विकसित कर दिया सूर्य बनकर आपने। मैं तो अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार करता हूं, आपको ही नमस्कार करता हूं। अच्छा, जब भगवान लौटकर आए थे, मतलब भगवान कहाँ आए थे तो बछड़े और ग्वाल सखा। उनको लगा कन्हैया अभी आया है बछड़े ढूंढ के, हम तो यहीं बैठे हैं भोजन पर। तो प्रभु से कहते हैं स्वागत है, स्वागत है, हमने तो तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया अभी तक, आओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। और हंसते हुए प्रभु आ गए, ग्वाल सखाओं के साथ बैठ गए, भोजन पाने लगे। क्या शोभा हो रही है, सिर पर मोर मुकुट, मनोहर मुकुट, घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथे हैं, शरीर पर चित्रकारी हो रही है। मार्ग में चल रहे हैं, रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी पत्ते बजाने लगते हैं मोड़ के, कभी श्रृंगी बजाते हैं, मानो बाजों का उत्सव हो रहा है। कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है। और इनके पीछे पीछे ये सब ग्वाल बाल दाऊ जी के कंधे पे बायां हाथ रखकर एक हाथ से बंशी बजाते प्रभु चल रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। और पीछे ग्वाल बाल इनकी कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। मार्ग में दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। क्या करते हैं, तिरछे नेत्रों से उनसे नजरों से नजरें मिला लेते हैं। आनंद में मुग्ध हो जाती हैं वो गोपियां। गौशाला में प्रवेश करते हैं और 1 वर्ष बाद अघासुर का वध सुनाया। इन सखाओं ने ब्रज में जाकर इन बाल सखाओं ने कहा, आज यशोदा मैया के लाडले उन नंदनंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला। उस अजगर से हम लोग की रक्षा की। प्रभु की जय जयकार हो रही है, नाच रहे हैं बाल सखा, आनंद में मस्त हो रहे हैं, कन्हैया का अपने यश सुना रहे हैं सबको, नाचते हुए गाते हुए बाजे बजाते हुए, तरह तरह के बाजे बना रखे हैं इन्होंने अलग अलग, चलते चले आ रहे हैं। झांकी ऐसी अद्भुत है। प्रभु का श्रीअंग धूर से धूसरित, गौ के चरणों की रज, ब्रज की रज पूरे श्रीअंग पर व्याप्त है। ग्वाल बाल ग्वाल सखा नाच रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। इनका तो अपना आनंद है, वो तो समाप्त होने वाला है नहीं, भले रात बीते। और उधर गोपियां, भगवान श्री कृष्ण बलराम बाल सखाओं के साथ बछड़े उछड़ों को लेके आ रहे हैं। सब सोचते हैं हम आज ही तो गए थे, पर 1 साल बाद। ग्वाल बालों को पता ही नहीं कि 1 वर्ष से हम ब्रज में थे ही नहीं,
ये कन्हैया ही सब कुछ बना हुआ था। उनको तो लगता है आज ही वन में भोजन होना था, पर अघासुर आ गया। अघासुर का तो इनको पता नहीं, इनको पता है अजगर आ गया बड़ा भारी, कन्हैया ने उसको मार दिया। हमें भोजन करने में देर हुई, पर बड़ा आनंद आया आज वन में भोजन करके। और गोपियां मार्ग में आती हुई झांकी का दर्शन कर रही हैं। ये गोपाल लाल बड़े मनोहर और बड़ी सुंदर रीति से नट राग गा रहे। सखीरी चल उन्हें देखें, उन्हें देखने चल। नेत्रों को परम लाभ प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है। देख श्रृंगार के वृक्ष के नीचे कैसे खड़े दिखते हैं, क्या शोभा है। सिर पर सुंदर मोर मुकुट चंद्र का, गुंजाओं के गुच्छों को धारण कर रखा है मस्तक पर। और श्रीअंग पर देखो, वन की धातु से इनके सखाओं ने कैसी चित्रावली बना दी। पीला पीतांबर लेके और मुरली की मधुर स्वर लहरी। पशु पक्षी मुग्ध हो गए, ऐसे मुग्ध हो गए सब उन त्रिभंग ललित प्रभु के पास आ गए और आके उनकी मूर्ति का, उनकी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। उस वंशी को सुनकर देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। गोप हो या गौएं हो, सबके शरीर प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। आपस में गोपियां कह सुन रही हैं और कहते सुनते वहां पहुंच गई हैं। और जब मार्ग में प्रभु का दर्शन हुआ, अब मार्ग में इनके घड़े खाली थे या भरे थे, जहां की तहां ऐसे ही मुग्ध बनी एक खड़ी रह गई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी देख तो जरा इन श्री कृष्ण के मुखचंद्र को। श्याम सुंदर के मुखचंद्र पर ये अलकें कितनी चिकनी घुंघराली हैं। इनकी छटा तो देख, छवि तो देख। ऐसी अनुपम श्रेष्ठ शोभा कोई कह नहीं सकता वाणी में। जैसे छोटी छोटी क्या उपमा दी जाए, पर यही उपमा है सब जगह। ठाकुर जी की उपमा हो या श्री जी की उपमा हो अलकों की, श्री जी की तो वेणी की भी वही उपमा दी जाती है। भगवान का श्रीमुख तो पूर्ण चंद्र, कोटि शरद चंद्र को भी मात दे, ऐसा अमृत स्वरूप जानकर भैया कहने में ना आवे। पर ऐसी उपमा होती होगी, ऐसी छटा होती होगी प्रभु के अलकों की, तभी तो। और इनके श्याम सुंदर के विशाल नेत्र तो देखो, लाल लाल कमल के समान। कपोल कैसे मनोहर हैं, कुंडल भी उसमें उनके भी प्रतिबिंब पड़ते हैं, झलकते हैं। कानों की कुंडल, इनका श्रीमुख, उस श्रीमुख के सौंदर्य का वर्णन तो न वेद कर सकें, न शेष कर सकें, न पार्वती पति भगवान शंकर कर सकें। सुन ले अरे सखी, देखो बात यह है ना, ये तो अवतार लीला, अपनी इच्छा से, अपनी लीला से मनुष्य बने हैं, तीनों लोकों को मोहित कर रहे हैं। तो भगवान की जो रूप की झांकी है वो तो दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक ताप हो, सबको हर ले। एक सखी कहती है अगले दिन, अरे देख आज श्याम सुंदर है, यहाँ नींद के बीच से ही उठकर आ गए। तभी तो इतने अलसाते हुए इनके सुंदर दोनों नेत्र क्षण क्षण में बंद हो रहे और खोल रहे, बंद भी कर रहे, खोल भी रहे। इस मुखारविंद की क्या शोभा है, ये हल्के गालों पे नाचती रहती हैं जैसे कामदेव के फंदे भैया। अरे
भगवान की वाणी, उनका सौंदर्य, उनका रूप। गोपियों के पास तो रूप माधुरी है, और माधुर्य में तो वैसे भी रूप माधुरी ही चले। श्रृंगार भाव में तो रूप माधुरी की प्रधानता है। प्रभु जब वन से लौटते हैं तो गोपियां इन झांकियों का दर्शन कर करके अत्यंत हर्षित होती हैं और इनकी पूर्व की लीलाओं का भी गान करती हैं। अरे ये वही है, देखो प्रभु अभी 5-6 साल के होंगे तो क्या अवस्था है, क्या स्वरूप होगा इस अवस्था पे, और पर सौंदर्य कैसा भारी है। सौंदर्य की ऐसी महिमा, और फिर इनके चरणों की रज का ऐसा प्रताप। वंशी वादन करते हुए, वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणिबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, श्री सीताराम, जय श्री जय राम, श्री जय जय श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, बोलो जो कोई आप बोलना जय चाहे। श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरण, राधे राधे, धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे, सबको राधे।